तो आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से समीक्षा बैठक चल रही थी कोरोना को लेकर, तो वहीं आप माध्यम से ही मीटिंग्स चल रही थी। हर बृहस्पतिवार को मीटिंग होती है, लेकिन अब चूंकि स्थितियां काफ़ी कह सकता हूं कि भी सुखद ही है कि कोविड जो है वो बहुत कंट्रोल में आया है, डाउन हो गया है। तो इस बार हमने सोचा कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को प्रत्यक्ष बुला करके मीटिंग की जाए ताकि फील्ड की कुछ जानकारियां हमें हो जाए, हमने जो कुछ बताना उनको बताया जाए। एक साप्ताहिक डिप्टी कमिश्नर्स का मीटिंग उतना ही हेतु फीडबैक में, क्योंकि मुख्य विषय जो है वो तो अभी कोविड का जैसे एक प्रभाव पिछले दिनों में जो देखने को मिला, उसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अनुभव, अपने इलाके में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नई बातें की, क्या उनके अनुभव रहे, वो पूछा गया। कुछ उनको सुझाव भी आए हैं कि जहाँ जहाँ उनको कठिनाई महसूस हुई, सुधार के नाते क्या सुझाव हो सकते हैं, उसमें भी चीज़ें सामने आई। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ सुधार करने चाहिए और ख़ास करके CHCs को और मजबूत किया जाए, और जहाँ कहीं मानो जैसे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट्स ये कुछ जगह तो लग गए हैं, कुछ और लगवाया जाए। CHC लेवल तक ऑक्सीजन बेड्स बनवाया जाए। और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी 43 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट ये मंजूर हुए हैं, कुछ CSR में हमको मिले हैं। तो जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी CHCs हैं, सब जगह छोटे बड़े ऑक्सीजन के जो प्रोडक्शन के प्लांट्स ये लगने चाहिए। इसके अलावा कोविड के अलावा भी कुछ इशू जो चल रहे हैं वर्तमान में, जैसे हम इनकम वेरिफिकेशन का काम लगातार नीचे जो पिछले 1.5-2 महीने में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा कि उसको बढ़ाया जाए। और आगामी अब 1 महीने के बाद बरसात शुरू होगी, तो जो हमारे फ्लड के जितने भी रोकने के या फ्लड की दृष्टि से जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, हमने जो जनवरी में मीटिंग की थी तो उसका फॉलोअप इस बार मीटिंग में हमको मई में करना था, लेकिन नहीं कर पाए। वो भी आज उनको बता दिया गया है कि उनके ऊपर भी जो बचे हुए काम हैं वो सारे शीघ्रता से पूरे किए जाए ताकि बरसात में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमको ना आए। ऐसे बाकी जनरल गपशप ज़्यादा कोई विषय और रही थे। ब्लैक फंगस की, हाँ, ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी है, वो उन्होंने बताया है, उसका हम प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कल ही अब 1000 इंजेक्शन और हमको मिले हैं, 8000 इंजेक्शन 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है ब्लैक फंगस की दवाई जितनी हमको आवश्यकता है वो अब उसको मात्रा उसकी पूरी हो रही है, उसमें कहीं कठिनाई अब नहीं आएगी। थर्ड वेव को लेकर के क्या अनुमान है? थर्ड वेव में सबके अपने अपने अनुमान थे, क्योंकि अनुमान के आधारित होकर के बातें करनी पड़ती हैं। कोई इसका कोई प्रामाणिक बात तो अभी नहीं है, क्योंकि ICMR ने भी इसको डिनाई किया है कि कोई थर्ड वेव का एकदम कंक्रीट कोई आधार है, कोई बेस ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि फर्स्ट वेव के बाद जैसे सेकंड वेव आई थी, अचानक बहुत सी चीज़ों की हमको तैयारी करनी पड़ी थी, ऐसे सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आए तो इन एंटीसिपेशन जो चीज़ें हमको करनी है वो सब करने के लिए हमने कहा है। जो बच्चों के लिए खास करके पेडियाट्रिक्स वार्ड और उनके जो बेड्स हैं उनको बढ़ाने की बात है, वो हम करेंगे। हर एक CHC के साथ एक एम्बुलेंस, ये आज हमने तय कर दिया कि कोई CHC जो होगी वहाँ ऑक्सीजन के बेड 5-5 होंगे, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक CHC के साथ एम्बुलेंस डेडिकेट कर दी है, एक एम्बुलेंस 2 ड्राइवर्स। इसकी चर्चा यहाँ DCs के साथ करने का कारण नहीं था, लेकिन वैसे जो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ग्लोबल टेंडर हमने किया है, लेकिन साथ ही भारत सरकार ने जैसे 2 कंपनियां तो हमारी वैक्सीनेशन के पहले चल रही हैं, तीसरी स्पुतनिक को पहले परमिशन मिल गई थी, अब फाइजर की भी बात जो चल रही है 1 दिन के अंदर उसको भी परमिशन मिल जाएगी, ताकि 4 कंपनियां हो जाएंगी। वो रेगुलर हमको मिल रही है, जैसे रेगुलर मिल रही है वैसे रेगुलर लग रही है। इस महीने में देश भर के अंदर 12 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये सारे देश में उपलब्ध हो जाएंगे, और उसका लगभग 2% जो है वो हमको भी यहाँ जरूर मिलेगा। DCs को बता दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन होता है, हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो DCs को कह दिया गया, उसमें बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसको जरूर करेंगे।
उसमें कमेटीज बनाने के लिए कह दिया गया है और ये कहा है कि पहले फेज में तो जो शिकायत करते हैं वो शिकायतें जिसकी भी मिलती हैं उनको निवारण किया जाए। और उसमें एक शिकायत मेरे पास भी आई थी और उसमें उस पेशेंट का 40 दिन का जो उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो 22 लाख रुपया उसका जो बनाया गया था, लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर को बताया, उस कमेटी ने इंटरफेयर किया तो 7,45,000 रुपये बिल ही बना करके उस पेशेंट को देना पड़ा। तो इसलिए बहुत शिकायतें आती हैं। फर्स्ट फेज में शिकायतें हैं, शिकायतें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो सेकंड फेज में रैंडम लेवल पर कुछ हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री देखिए, उस पर चूंकि सारा डाटा हमारे पास ऑनलाइन है, इसमें डीसीजन ने कुछ नहीं करना। हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से हम उसका संख्या निकाल रहे हैं। और जो बीपीएल के लोग हैं जो एडमिट हुए थे उनका 7 दिन का पैसा उनको घर भेज दिया जाएगा। और जिनका हमारे पास डाटा एडमिशन का नहीं मिलेगा, HR हील करके एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, सभी हॉस्पिटल को कहा है कि वो उसके ऊपर अपलोड करें। और जिनका डाटा एडमिशन का नहीं आएगा उनको सबको 5,000 रुपया वो भेज दिया जाएगा, ये मान करके कि वो सब होम आइसोलेशन थे। उसके बाद भी अगर कोई प्रमाण देगा कि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो शेष बचे 30,000 रुपया वो उनको रियम्बर्स कर दिया जाएगा। अभी उसका सर्वे चल रहा है। सर, 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हरियाणा। अब स्टूडेंट्स के सामने सवाल है कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक जो है 10वीं कक्षा का तो बहुत जल्द आएगा, लेकिन 12वीं कक्षा के लिए चूंकि अभी ये तय किया गया है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन उसका जो मेथड तय करना है वो एक साइंटिफिक वे में कोई तो मेथड तय किया जाएगा कि किस आधार पर उनको परिणाम उनका निकाला जाए, उनको कितने अंक दिए जाए। और फिर भी कोविड समाप्त होने के बाद एक परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसमें यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा दे करके अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो उसमें कर सकता है। धन्यवाद। सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। सीएम ने तमाम बातों पर यहां पर मीडिया के सामने बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से 45 ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं वो लगाए लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से 45 ऑक्सीजन प्लांट जो है लगेंगे। साथ ही किसान आंदोलन, ब्लैक फंगस, कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने बात की है। ब्लैक फंगस के 1000 इंजेक्शन जो है वो कल केंद्र की तरफ से बरामद मिले हैं। आपको बता दें कि तीसरी लहर के लिए तैयारियां जो है करने के आदेश भी देने की बात उन्होंने कही। और CSC को मजबूत किया जाएगा। और आपको बता दें कि हर एक CSC सेंटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करने की बात यहां पर सीएम की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून का जो उल्लंघन है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो कानून हाथ मिलेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि कानून सबके लिए एक बराबर है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।